भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है माओ सचिन चौधरी। आखिरकार छतरपुर जिला की राजनगर सीट से अरविंद पटेरिया भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। पूरे जिला में सबसे ज्यादा नजर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही सीट पे थी। क्या कि अरविंद पटेरिया की टिकट हुई है कि नहीं हुई है, ई के बीच में कसमकस चल रही थी, लेकिन आखिरकार अरविंद पटेरिया अपनी सक्रियता को साबित करके टिकट पाने में कामयाब हो गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे 2018 में विधानसभा को चुनाव लड़े थे अरविंद पटेरिया और इतने वे लगभग 700 के आसपास वोटन से चुनाव हार गए थे विक्रम सिंह नाती राजा से, जो कांग्रेस के टिकट पे फिर विधायक बने। और ये पूरे के पूरे घटनाक्रम की बड़ी वजह यह मानी गई थी कि सत्यव्रत चतुर्वेदी के बेटा अचानक से राजनगर सीट से चुनाव लड़ गए थे और जब ब्राह्मण वोटर को बंटवारा भाव तो अरविंद पटेरिया एक तरीके से जीतो भाव चुनाव हार गए। लेकिन इसके बाद भी अरविंद पटेरिया लगातार 5 साल सक्रिय रहे और उनकी जय सक्रियता उनके विरोधियों को और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कई लोगों को नहीं पची और यही वजह से वे लगातार अरविंद पटेरिया को विरोध करते रहे। और जिला पंचायत के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो और ई के बाद तमाम सारे जो घटनाक्रम भय हैं उनमें अरविंद पटेरिया ने अपनी उपयोगिता साबित करी। वे जिला महामंत्री तो रही भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अरविंद पटेरिया लगातार एक विधायक, शैडो विधायक के तौर पे एक तरीके से काम करते रहे। यानी क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में थी, सो अरविंद पटेरिया लगातार क्षेत्र में काम करते रहे, लोगों के काम करवाते रहे और यही वजह रही कि अरविंद पटेरिया की सक्रियता और पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से हार वो ये 2 फैक्टर रहे जी आधार पे उनको एक बार फिर से मौका दे दोगा है। हालांकि बीच में खबर चली थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घासीराम पटेल को मौका मिल सकता है, लेकिन आखिर में जब सूची आई सो में अरविंद पटेरिया को नाम हतो। अब भाजपा के लाने चुनौती घासीराम पटेल हैं। काहे के घासीराम पटेल एक तरीके से खुली जंग को ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में घासीराम पटेल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं चूंकि वे भाजपा में हैं, यानी अरविंद पटेरिया को समर्थन देते हैं या फिर कोनो और रुख अपनाते हैं जो इस चुनाव को बड़ो टर्निंग पॉइंट हुई है। काहे के यही तरीके की परिस्थिति कांग्रेस के सामने भी है। कांग्रेस पार्टी से विक्रम सिंह नाती राजा विधायक हैं, लेकिन मुन्ना राजा, शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा, उनके बेटा सिद्धार्थ सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और ऐसे में उतने भी यही स्थिति है कि एक को टिकट मिलने के बाद दूसरे के समीकरण जो तय करें कि आखिर कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी हुई है। जन आक्रोश यात्रा में भी कांग्रेस पार्टी के 2 धड़े सीधे तौर पे बटे नजर आए और ऐसे में अब परिस्थिति यही है कि अरविंद पटेरिया तो इतने से मैदान में है, उतने से कर नाती राजा ही को टिकट मिले या फिर मुन्ना राजा को पार्टी विकल्प के तौर पे देखा थे। लेकिन फिलहाल अरविंद पटेरिया सीधे तौर पे टिकट पावे में कामयाब हो गए हैं। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.